ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद उवाच कौमारा आचरेता प्रागे धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपादो नवार्ततम। अब देखा जा प्रहलाद जी अब गए रहे स्कूल में पढ़े। अब दैत बालकन के देखा जा ज्ञान देता न कहा तले हे साथी बुद्धिमान प्राणी के कर्तव्य होला कि बचपन से ही भगवान की उपासना करें। काहे कि मानव शरीर अनित्य बा। मानव शरीर अनित्य भइले पर भी सब पुरुषार्थ के सार्थक जन्मा साधक दुर्लभ लगने बताए। कहले ही भाई इस संसार में सार है तो केवल प्रभु का नाम सार है। यह संसार में चार प्रकार के जीव भगवान उत्पन्न के लिए बाटे। प्रहलाद जी देखल जाता है तो बालकन के ज्ञान देते हैं। कहले कि यह संसार में भगवान देखल जा एक अंडा पैदा कैले बाटे जो अंडा फोड़ के उत्पन्न होए वाले बाटे जैसे चिड़िया आदि जो अंडा के फोड़ के पैदा होले। दूसरा भगवान पैदा कैले बाटे पिंडज। दूसरा हो पिंडज जो जरायु कहा जाला जैसे झिल्ली में लिप्टन जी पैदा होला जैसा पैदा हुए मनुष्य गाय भैंस बकरा बकरी आदि देखल जा ये सब झिल्ली में लिप्टन पैदा होले तेने जरायु कहल जा। काले तीसरा स्वेदज। स्वेदज पैदा कैले बाटे जो पसीना से पैदा होले जैसे जुआ जुआ जुआ। ओकरे बाद देखल जा काले चौथा भगवान पैदा कैले बाटे चौथा जीव देखल जा उद्भिज जो पृथ्वी के फोड़ के निकले वाला वृक्ष आदि पेड़ पौधा बा जो पृथ्वी के फोड़ के निकलाला। जीव अपने कर्म के अनुसार यही में घूमत रहा लगने बतावे कि पाप पोड़ जब असमद होई अरे से कृपा नर तन ले सोई प्रथम जीव जल माही आवे जलते बउर अन्न में आवे लगने बतावे। फिर मनुष्य अन्न के खाला अन्न से रस से रक्त रक्त शरीर एक मास में बनाला देखल जा और फिर माता के उदर में देखल जा पिंडज के रूप में होला। अन्न में पिंड बनाला और देखल जा यही तरह से 1 महीना 2 महीना 3 महीना 8 9 10वां महीना में देखल जा पैदा होला जीव अधोमुख होगी। तो गर्भ में वो प्रार्थना करा कि प्रभु हमें नरक से बाहर निकाल ले जा। हम अब जाके जब पैदा हो तो वैसा काम ना करब जोने से फिर हमें जन्म ले पड़े। हम ऐसा कर्म करम कि हमार मोक्ष हो जाए दोबारा जन्म न लेवे के पड़ा। तो जौन बा प्रहलाद जी कहने लेकिन यहाँ आके जीव भूल जाला। कहले कि जौन बा जीव आके यहाँ भूल जाला तो नाते हे मित्र हमन के बचपन से ही भगवान के भक्ति करे के चाहे। प्रहलाद जी अपने साथी लोगन के देखल जाए तरह से ज्ञान दिया। अब देखल जा श्री नारद जी काले के हे युधिष्ठिर अंत में हिरण्यकश्यप जब देखले कि प्रहलाद अपने बिगड़ल बाटे और जितना दैत बालक बाटे उन्हों के उल्टा शिक्षा देते हैं। तब देखल जा हिरण्यकश्यप क्रोधित भइल। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के अब का कहने देखल जा बहुत समझल। अंत में अपने पत्नी कयाधु के पास लेके गए और कयाधु से लगले जाके कहे कि प्रियतमे समझता था मैं यह अरे प्रहलाद सुयस फैलाएगा पर पता न था इस पापी से अरे कुल में कलंक लग जाएगा। पर पता न था इस पापी से अरे कुल में कलंक लग जाएगा। देखल जा
हेड़ा कश्यप अपने अब आदेश देने कि अनुचरण से कि प्रहलाद के मार डाला। आदेश जब दहला मारे के तब लोग जब प्रहलाद जी के हथियार से मारे लगले, कौनो फर्क ना पड़ल प्रहलाद जी के, उनके शरीर में अस्त्र जौन बा स्पर्श नहीं कैल। फिर देखला हाथी के नशीला पदार्थ पिया के ओकरे सामने छोड़ दी है प्रहलाद जी के, लेकिन हाथी भी जौन बा अपने सूंड में पकड़ के प्रहलाद जी के अपने पेट पर बैठा दे प्रेम करे लागल। प्रहलाद जी के देखला नाग कुंड में ले जाके नाग कुंड में डाल दी गई, जहाँ विशैला सर्परात राले वहाँ रात भर बंद कर दी गई कि सांप लोग इन्हें डस लिया मर गए हैं। लेकिन जैसा नाग लोग देखला प्रहलाद जी के संग मित्रवत व्यवहार कैले, जैसा लगत रहल कि नाग लोग विषापन त्यागी रहले बाटे। सवेरा जब है नाग कुंड से बाहर निकलने प्रहलाद जी तो हो के बाहर कुंवर गीत गाने लगे, अरे राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। हो के बाहर कुंवर गीत गाने लगे, राम पर ध्यान पूरा लगाने लगे। अब एक नाग लोगों से भी सुरक्षित प्रहलाद जी बच गए हैं। अब करे बाद निकला हेड़ा कश्यप आदेश दहले अपने अनुचरण के ले जाके ऊंचे पहाड़ से ढकेल दा जो ने कर में तो जा। ओकरे बाद ऊंचे पहाड़ से ले जाके इनका अनुचर फेंक दिया प्रहलाद जी के, लेकिन भगवान वो रक्षा कैले, प्रहलाद जी के कौनो फर्क नहीं पड़ल। ओकरे बाद कांटा पर लेटावल गए प्रहलाद जी के, कांटा पर लेटावल गए, लेकिन प्रहलाद जी के कौनो फर्क नहीं पड़ल, भगवान वो रक्षा कैले। ओकरे बाद गहरे समुद्र में भी फेंकवा दहले, लेकिन गहरे समुद्र से भी प्रहलाद जी भगवान के भजन करत सीताराम सीताराम करत बाहर आ गए। ओकरे बाद देखल जा कराहा में तेल खौलवावल जाता, कराहा में हेड़ा कश्यप तेल खौलवले, आवा खौलत तेल में प्रहलाद जी की डाल दी गई, लेकिन वहीं से प्रहलाद जी बच गए हैं। भगवान निकलना जौन बा प्रहलाद भगवान के नाम के जप करत बाहर वहीं से निकलना सुरक्षित, खौलत तेल से भी बाहर निकलना। ओकरे बाद अपने पिताजी से लगने कहे प्रहलाद जी किसी में की चाप असके को तासो अब बड़ा रखवार रमापति जासो। हे पिताजी निकला चक्रधारी हमारा रक्षा करे वाला बाटे, तो हमारे कुछ नहीं हुई। अब हेड़ा कश्यप वही समय क्रोधित भइले, जब हेड़ा कश्यप देखले कि प्रहलाद के कुछ नहीं होए वाला बा, तो अपने पत्नी कयाधु से कहले कि हे प्रिय एक काम करा, अगर तो इनके माता हो तो इन्हें शिक्षा ही दे दे कि ईश्वर का नाम भगवान के नाम ले छोड़ दे, अन्यथा तू हमारी पत्नी हो तो जान ले अगर नाम न ले छोड़ा तब ईश्वर का नाम ले बंद नहीं करिए तो इन्हें तू पानी में विष घोल के पिया दे। क्या तरह से कहा लें, क्या तरह से जब समझा देने तो महारानी कयाधु जी पहले प्रहलाद जी के समझावे के प्रयत्न कैले। कारिन बेटा तुहे पता नहीं बा, तुहे पता नहीं बा जहर के बारे में। अरे जब तुहे हम जहर पिया दे बेटा तो हर मृत्यु हो जाए, तो अब तक जौन बा मेवा मिष्ठान खाली स्वाद जाना ना, विष के स्वाद नहीं जाना ले बेटा। तो हम तुम्हें जब बेच के पियाए तो मर जाबा। लेकिन प्रहलाद जी कहने की माता जी चिंता न कर जा, अरे चक्रधारी हमारे रखवार फिकर हमें काहे की, चक्रधारी हमारे रखवार फिकर हमें काहे की। हे माता जी आप चिंता न कर जा, हमारा रक्षा करे वाले चक्रधारी बाटे। अंत में देखल जा महारानी कयाधु जी के समझौले पर भी जब प्रहलाद जी नहीं
मन लें। अंत में कहलिन कि बेटा लगा तो तुम्हारे सर पर मौत सवार हो गई माँ। अंत में मजबूर हो के महारानी कया धूजी निकला, एक प्याला में पानी में विष घोल डालिन और विष घोल के निकला प्रहलाद जी के पिया दहलिन। प्रहलाद जी जब ओके पियले तो भगवान के नाम के भजन करत पी गई, कौनो असर ना पड़ल विष के प्रहलाद जी के ऊपर।